अगर कोई तुम्हें मूर्ख समझता है, पागल समझता है, कोई तुम्हारी वैल्यू नहीं करता, कोई तुम्हें सीरियस नहीं लेता, तो ये वीडियो खासकर तुम्हारे ही लिए है। आज जो बातें मैं आपको बताऊंगा, उन बातों से तुम लोगों के दिमाग से खेलना सीख जाओगे, लोगों की साइकोलॉजी समझना सीख जाओगे, किससे कैसे व्यवहार करना है, क्या बोलना है, ये सब सीख जाओगे। तो आज हम बात करने वाले हैं 48 लॉ ऑफ पावर के बारे में, जिसको लिखा है रॉबर्ट ग्रीन ने। ये बुक कई देशों में बैन है, जैसे ईरान, तुर्की, क्योंकि इस बुक में बहुत पावरफुल चीज़ें बताई गई हैं। तो आइए जानते हैं उन 48 लॉज के बारे में। फर्स्ट लॉ है नेवर आउटशाइन द मास्टर। कभी भी अपने से बड़े लेवल के इंसान को स्मार्टनेस दिखाने या उन्हें खुश करने की कोशिश मत करें। अपने से बड़े लेवल का इंसान या तो टीचर हो सकता है, या आपका बॉस हो सकता है, या फिर कोई ऐसा जो पद में आपसे बड़ा हो, और टैलेंट को हमेशा छुपा कर रखो। अगर आप उन्हें अपना टैलेंट दिखाएंगे या स्मार्टनेस दिखाएंगे तो वो इंसान इनसिक्योर और अनसेफ महसूस करेगा और उनके अंदर आपके खिलाफ एक विचार आने लगेगा। ऑथर ने एक छोटी सी कहानी शेयर की है। एक बार एक राजा के एक मंत्री ने राजा को खुश करने के लिए बहुत बड़ी पार्टी रख दी, जिसमें उसने सारे राज्य का खजाना लगा दिया। इस बात से राजा को इतना गुस्सा आया कि उसने मंत्री को जीवन भर के लिए जेल में बंद कर दिया। तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि अपने से ऊपर इंसान को हमेशा बेहतर दिखाने की कोशिश करो। मान लीजिए कि आप अपने सीनियर के सामने स्मार्टनेस दिखाते हैं, तो फिर आप जानते ही हो उनको कैसा लगेगा। फिर वो सारे सीनियर आपके खिलाफ हो जाएंगे और इससे आपको ही नुकसान होगा, क्योंकि उनको लगने लगेगा कि कहीं आप उनसे आगे ना निकल जाएं, उनसे आगे की पोस्ट हासिल ना कर लें, क्योंकि हर कोई सिक्योरिटी चाहता है। तो सतर्क रहें, सावधान रहें। लॉ नंबर 2, कभी भी दोस्तों पर बहुत ज़्यादा भरोसा ना करें और दुश्मनों का यूज़ करें। ऑथर दोस्तों पर अंधा भरोसा करने के खिलाफ चेतावनी देते हैं, क्योंकि वे आपको धोखा दे सकते हैं या ज़रूरत पड़ने पर आपका सपोर्ट करने से पीछे हट सकते हैं। उनका मानना है कि दोस्तों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड रहने से आप कमज़ोर हो सकते हैं, हेर फेर या शोषण के शिकार हो सकते हैं। इसके बजाय वे दोस्ती के अलावा सभी रिश्ते में समझदारी दिखाने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि दुश्मन कभी कभी दोस्तों से ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं। दुश्मन अक्सर ज़्यादा प्रेडिक्टिव होते हैं और उनकी चालों को हम पहले से ही जान लेते हैं। अपने दुश्मनों की कमज़ोरी को समझकर आप इन कमज़ोरी का अपने फ़ायदे के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। ऑथर कहते हैं कई सारे राजा हुए हैं जिन्होंने अपने मित्र राज्य की मदद के लिए हाथ बढ़ाया, पर उस राज्य ने पीठ पीछे छुरा भोंक दिया। तो याद रखिए कि कभी भी अपने दोस्त पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा मत करें। लॉ नंबर 3, अपने इरादों को छुपाएं। अगर हम अपने इरादे और प्लान किसी को बता देंगे तो कोई भी इसे हमारे खिलाफ यूज कर सकता है। इसीलिए ऑथर का कहना है कि हमेशा लोगों को झूठी बात बता कर रखो, किसी को भी अपने सच्चे इरादों का पता ही नहीं लगने दो, और जब तक सामने वाले को हमारे इरादों का पता चलेगा तब तक तो वो उसे हमारे खिलाफ यूज़ ही नहीं कर पाएगा। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जो बहुत सारे बच्चे यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि जो पढ़ने में अच्छा है उससे पूछो आज क्या पढ़ा, तो कहेगा यार आज तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, पढ़ ही नहीं पाया। अब इससे आपका मन डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब आप भी अपनी पढ़ाई ठीक से नहीं करोगे, जबकि आपके दोस्त ने आपसे गलत बोला। वो अपने इरादे छुपा कर रखता है, और मैं उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द आप भी इसे समझ जाओगे और आप भी अपने इरादों और मकसद को हमेशा छुपा कर रखोगे। लॉ नंबर 4, हमेशा ज़रूरत से कम बोलो। यहाँ ऑथर हमें ये सिखाना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा बात करने से बचें, क्योंकि कम बोलने से इंसान ज़्यादा मिस्टीरियस और पावरफुल दिखाई देता है। जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा बोलता है तो वो बहुत ज़्यादा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता है और वो अपनी कमज़ोरी को भी बता देता है। पावरफुल लोग हमेशा कम बोलते हैं, और जो इंसान कम बोलता है लोग उसकी बात ज़्यादा ध्यान और गौर करके सुनते हैं। और अगर आप कम बोलोगे तो दूसरा इंसान आपसे ज़्यादा बात करने की कोशिश करेगा, जिससे आपको उस इंसान की सारी कमज़ोरियों का पता लग जाएगा और उन कमज़ोरी को आप उनके खिलाफ यूज कर सकते हो। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं उन्हें लोग अटेंशन भी नहीं देते, या फिर कहें कि लोग उनकी बातों को ना तो ध्यान से सुनते हैं और ना ही सीरियसली लेते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, जितना कम बोलोगे उतना ही बेकार की बातें करने से बचेंगे। लॉ नंबर 5, आपकी रेपुटेशन पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, इसे अपने जीवन में सेफ रखें। लोगों के बीच में आपकी इज्जत या रेपुटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपकी इज्जत है
तो लोग आपकी बातें सुनेंगे। अगर आपकी कोई रेपुटेशन ही नहीं है तो लोग आपकी कही हुई बात नहीं मानेंगे। तो जो आपका नाम है, आपकी रेपुटेशन है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एलॉन मस्क को ले लीजिए। अगर एलॉन मस्क कोई ट्वीट कर दे जिसमें सिर्फ 2 इमोजी हों, एक बिटकॉइन का और दूसरा डाउन का, तो रातों रात बिटकॉइन की प्राइस गिर जाती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि करोड़ों लोग इनको सुनते हैं, देखते हैं, फॉलो करते हैं। और वह ये क्यों करते हैं? क्योंकि इन्होंने अपनी रेपुटेशन बनाई है और उनकी छोटी सी भी बात का बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो आपको भी अपनी रेपुटेशन बनानी पड़ेगी लोगों के बीच। इसके लिए आपको बिजनेसमैन या प्राइम मिनिस्टर बनने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी कंपनी में या स्कूल में भी ये चीज़ यूज कर सकते हैं। कंपनी में आप किसी फील्ड में अच्छे हो सकते हैं तो आपकी बात मानेंगे लोग, आपकी सुनेंगे। और स्कूल में अगर आप किसी सब्जेक्ट में अच्छे हों या टॉपर्स हों तो एवरेज स्टूडेंट आपकी बात को मानेंगे। कहने का मतलब यही है कि अपनी रेपुटेशन बनाएं। लॉ नंबर 6, किसी भी कीमत पर लोगों का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। आप मानो या ना मानो, आज के ज़माने में हर चीज़ उसके दिखावे या अपीयरेंस से बिकती है। इसीलिए भीड़ से आपको अलग होना पड़ेगा। ये वही बात हो गई कि अगर एक तरफ 10 अलग अलग कंपनी के एंड्रॉयड फ़ोन हैं और एक तरफ आईफोन है तो 90% लोग आईफोन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो आपको भी अपनी एक अलग पहचान बनानी पड़ेगी, जिससे आप भी एंड्रॉयड फ़ोन की भीड़ से एक आईफोन की तरफ आ सकते हैं। अब आपको अलग कैसे बनना है, ये आप पर डिपेंड करता है। या तो आपकी बोलने में एक मिस्टीरियस तरीका हो जो सबको अट्रैक्ट करे, या आपके पहनावे में कुछ ऐसा अच्छा हो कि सबका अटेंशन आप पर हो। लॉ नंबर 7, दूसरों से अपने लिए काम करवाओ लेकिन हमेशा क्रेडिट खुद लें। ऑथर का कहना है कि अगर आपको पावरफुल बनना है तो आपको जो काम नहीं आता वो दूसरों से करवा लो, पर उसका श्रेय खुद को दो। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनको असल में तो नॉर्मल लोग ही चलाते हैं। वही लोग काम करते हैं लेकिन श्रेय किसको मिलता है? कंपनी के मालिक को। देश में कितने सरकारी काम करने वाले लोग, लेकिन श्रेय किसको मिलता है? जो ऊपर बैठा है। तो अगर आपको पावरफुल बनना है तो ये आपको करना पड़ेगा। लॉ नंबर 8, लोगों को अपनी तरफ लाओ, चाहे तो चारे का यूज़ करो। अगर आपको अपने दुश्मनों को अपनी तरफ करना है तो आपको चारा डालना पड़ेगा। जैसे जानवरों को पास बुलाने के लिए चारे का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही लोगों को भी अपनी तरफ करने के लिए पैसों का यूज़ किया जाता है। अपने दुश्मनों को हराने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने दुश्मनों को ही अपने पक्ष में कर लो, और उसके लिए ज़रूरत पड़े तो चारे का यूज़ करो। लॉ नंबर 9, दूसरों को हमेशा अपने काम से जीतो, आर्गूमेंट करके नहीं। अगर आपको किसी का विश्वास जीतना है या फिर किसी को अपनी तरफ करना है तो आर्गूमेंट मत करो, सिर्फ काम करो। अगर आपको किसी को अपनी तरफ करना है तो उसके लिए आपको उसका काम करना पड़ेगा, जिससे वो इंसान खुद आप पर आंख बंद करके विश्वास करने लगेगा। लॉ नंबर 10, दुखी लोगों से हमेशा दूर रहो। ऑथर का कहना है कि दुखी लोगों के पास रहकर आप उनका दुख अपने ऊपर ले लेते हैं, जिससे आप भी दुखी हो जाते हैं। इसीलिए आपको कभी भी किसी भी दुखी या बदकिस्मत लोगों के पास नहीं रहना चाहिए। जितना ज़्यादा आप इन लोगों से दूर रहोगे, आप उतना ही ज़्यादा खुशी और सक्सेस पाओगे। लॉ नंबर 11, लोगों को अपने ऊपर डिपेंड कर दो। लोगों को अपने ऊपर इतना निर्भर कर दो कि वे आपको कभी छोड़ ही ना पाएँ या धोखा ही ना दे पाएँ, क्योंकि हर इंसान सिर्फ उसी चीज़ की अहमियत रखता है जो उसके लिए ज़रूरी है। अगर आप उसके लिए बहुत ज़रूरी हैं तो वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। अगर आप लोगों को ज़्यादा आज़ादी दे देंगे तो फिर वो आप पर निर्भर नहीं रहेंगे और शायद वो आपको धोखा भी दे देंगे। आप अपने आप को या लोगों को ऐसा बनाएं कि लोगों को आपकी हमेशा ज़रूरत रहे, वो आपको छोड़ ही ना पाए। लॉ नंबर 12, अपनी ईमानदारी से लोगों को अपने वश में करें। ईमानदारी में इतनी ताकत है कि अगर आप किसी के सामने कुछ समय के लिए ईमानदार बन जाएं तो हर इंसान आप पर और आपकी बातों पर यकीन करने लगेगा और फिर आप उसे फंसा सकते हैं। ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं होता है। अगर आपको किसी का भरोसा जीतना है या फिर आप चाहते हैं कि वो इंसान मेरे कहने पर काम करे, तो उसके लिए पहले आप कोई ईमानदार होना पड़ेगा। और जब उस इंसान को आपके ऊपर पूरा यकीन आ जाएगा तो वो वैसा ही करेगा जैसा आप कहेंगे, क्योंकि उसे विश्वास हो जाएगा कि ये इंसान मेरे लिए गलत सोच नहीं सकता, और इससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। लॉ नंबर 13, मदद की ज़रूरत पर हमेशा मदद करने वाले के सेल्फ इंटरेस्ट पर ध्यान दो, ना कि उनकी दया पर। आज के ज़माने में अगर कोई आपकी हेल्प कर रहा है
तो ज़रूर उसमें उस इंसान का कोई सेल्फ इंटरेस्ट होगा। तो अगर आपको कभी किसी की हेल्प चाहिए तो उसमें मदद करने वाले का फ़ायदा ज़रूर होना चाहिए। अगर उसमें मदद करने वाले का फ़ायदा होता है तो अगली बार आपको आसानी से मदद मिल सकती है, क्योंकि अगर किसी की मदद करने में किसी का फ़ायदा है तो वो इंसान ज़रूर मदद करता है, फिर चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। लॉ नंबर 14, बाहर से दोस्त की तरह दिखो लेकिन अंदर से एक जासूस की तरह रहो। अगर आपको पावरफुल बनना है तो आपको लोगों के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। आपको उनकी कमज़ोरी के बारे में भी पता होना चाहिए और उनकी ताकत के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि कमज़ोरी और ताकतों का पता लगाने के बाद ही आप उनसे जीत पाओगे। आप जासूस बनकर पीछे से सब जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। लॉ नंबर 15, अपने दुश्मन को पूरी तरह से ख़त्म कर दो। ये बहुत ज़रूरी है। अपने दुश्मन को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना ही सही तरीका है, क्योंकि अगर आप उसे छोड़ देंगे तो वह ज़रूर बदला लेगा और आप पर पीछे से वार करेगा। इसीलिए अपने दुश्मन को इतना दबा दो कि वो फिर से उठ ही ना पाए और बदला लेने का कोई चांस ही ना हो। ऐसा कई बार हुआ है जब एक राजा ने दूसरे राजा को माफ़ कर दिया, पर बाद में धोखे से उसने इस राजा को मरवा दिया। इसीलिए अपने दुश्मन को कभी भी मत छोड़ो, उसे पूरा ख़त्म कर दो। लॉ नंबर 16, सम्मान और आदर बढ़ाने के लिए एब्सेंट का यूज़ करो। आप जितने ज़्यादा मौजूद रहेंगे आप उतने ही आम इंसान दिखेंगे। अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए अपने आसपास कमी का माहौल बनाएं। अगर आप प्रेजेंट में किसी ग्रुप में हैं तो बीच बीच में पीछे हटते रहें, ताकि दूसरे आपके बारे में बात करें और आपकी ज़्यादा प्रशंसा करें। ऐसा करने से लोगों के बीच आपके लिए इम्पोर्टेंस रहेगी। इसे इफ़ेक्टिवली करने के लिए आपको ये सीखना होगा कि पीछे हटने का सही समय कब है। एक बार जब आप अपनी एब्सेंट से वापस आएंगे तो ऐसा लगेगा कि आप फिर से जीवित हो गए हैं और लोग आपको फिर से देखकर राहत महसूस करेंगे। लॉ नंबर 17, हमेशा अनप्रेडिक्टेबल बनकर रहें। मतलब अपने आप को ऐसा बना लो कि आपके बारे में कोई प्रेडिक्शन ही ना दे सके या कोई भविष्यवाणी ही ना कर सके। लोग अक्सर किसी के स्वभाव को पढ़ते हैं और फिर उसकी भविष्य की भविष्यवाणी करते हैं। आप अपना स्वभाव अनप्रेडिक्टेबल बना सकते हो, जिससे कोई भी इंसान आपकी चाल को समझ नहीं पाएगा। अगर आप एक ही तरह के काम बार बार करते हैं तो सामने वाले को ताकत मिल जाती है। इसीलिए अपने स्वभाव को हमेशा अनप्रेडिक्टेबल बनाओ। लॉ नंबर 18, अपने आप को दूसरों से अलग मत करो। अगर आप सभी लोगों से अलग हो जाएंगे या कहें कि आप एक ऐसा किला बना लेते हैं जहां ना कोई अंदर आ पाएगा ना कोई बाहर जा पाएगा, तो ये अपने ही ऊपर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, क्योंकि आप एकदम अलग हो तो दुश्मन आपको आसानी से पहचान लेगा और आप आसानी से उसका शिकार बन जाओगे। इसीलिए हमेशा अपने दोस्तों और साथियों के साथ रहें ताकि आप अपने दुश्मन का आसानी से निशाना ना बन सकें। लॉ नंबर 19, ये जानना ज़रूरी है कि आप किसके साथ डील कर रहे हैं और गलत इंसान को कभी भी नाराज़ मत करो। लोगों को समझदारी से चुनो। ऐसे लोगों को कभी मत चुनो जो एक बार अगर आपसे हार जाएं तो वो फिर जीवन भर आपसे बदला लेने के लिए बेताब हो जाए। तो हमेशा याद रखें कि ऐसे इंसान के साथ कभी भी काम ना करें, इसीलिए लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। लॉ नंबर 20, किसी को कुछ भी कमिट मत करो। हमेशा याद रखो तुम्हें सिर्फ अपने लिए और अपने गोल के लिए कमिटेड होना है। अगर आप किसी और के साथ कमिटेड हो गए तो फिर आपकी आज़ादी नहीं बचेगी और फिर आप उसके कंट्रोल में काम करेंगे। तो हमेशा अपने लिए कमिटेड रहें। लॉ नंबर 21, एक बेवकूफ़ को पकड़ने के लिए एक बेवकूफ़ का रोल निभाएं। अगर आपको स्मार्ट बनना है तो अपने दुश्मन को स्मार्ट दिखाओ और आप बेवकूफ़ की तरह एक्ट करो। ऐसा करने से आपके दुश्मन को लगेगा कि मैं ज़्यादा स्मार्ट हूँ और फिर आप उसको अपनी ही चाल में फंसा सकते हो। और जब आप उसे अपने आप को बेवकूफ़ दिखाएंगे तो आप उसका भरोसा भी जीत सकते हैं और उसकी अगली चाल को भी जान सकते हैं। लॉ नंबर 22, सरेंडर टैक्टिक्स का यूज़ करो और अपनी कमज़ोरी को ताकत में बदलो। अगर आप कमज़ोर हैं अपने दुश्मन से तो बिना लड़े ही डायरेक्ट आप सरेंडर कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपको टाइम मिल जाएगा एक बड़े बदले का प्लान बनाने के लिए। और जैसे ही दुश्मन की ताकत कम होती दिखे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा लोगों को ऐसा लग सकता है कि पहले से ही सरेंडर क्यों करना है, तो इसकी वजह है कि जब आप सरेंडर कर दोगे तो आपके दुश्मन को लगेगा कि आपने हार मान ली है, लेकिन आप उस समय एक अच्छा प्लान बना सकते हैं और अपने दुश्मन को पीछे से वॉर कर सकते हैं। लॉ नंबर 23, अलग अलग ताकत को ढूंढने की बजाय एक ताकत पर फोकस करो, क्योंकि ज़्यादा तरह की छोटी पावर से ज़्यादा ज़रूरी है
एक ही पावर, पर बहुत ही मजबूत और ख़तरनाक। अलग अलग पावर को पाने की बजाय एक ही पर फोकस करो। अगर मैं आपको इसके लिए एग्जांपल बताऊं तो ब्रूस ली ने कहा था कि मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता जिसे 10,000 तरीक़ों से किक मारनी आती है, बल्कि मुझे उस इंसान से डर लगता है जिसे एक ही किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया हो। यहाँ पर कहने का मतलब है कि ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास 10 तरह की पावर होनी चाहिए। ज़रूरी ये है चाहे आपके पास एक ही पावर हो, पर उसे इतना इम्प्रूव कर लो कि कोई आपको हरा ना सके। लॉ नंबर 24, एक अच्छे दरबारी का रोल निभाएं। दरबारी अलग अलग तरीक़ों से ताकत पा सकते हैं, अपने बड़ों की चापलूसी करके और उनके सामने झुककर, और केवल आकर्षक और शालीनता के माध्यम से वे धीरे धीरे बढ़ती हुई ताकत प्राप्त करते हैं। और एक अच्छे दरबारी का रोल निभाकर आप सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर सकते हैं। लॉ नंबर 25, खुद को फिर से बनाएं। अगर अपने समाज के डर से जीवन में अपना पसंदीदा काम नहीं चुना है तो यही समय है, अपने आप को फिर से बनाओ और अपने काम को चुनो, चाहे समाज जो कहे। किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ वही करना चाहिए जो आपको पसंद हो, ना कि दूसरों को। और याद रखें, यह आपकी लाइफ है, किसी दूसरे की नहीं, कि वो आपको बताए कि क्या करना है। लॉ नंबर 26, अपने हाथों को हमेशा साफ रखें। चाहे आपने कितने भी भ्रष्टाचार और गलत काम किए हों, हमेशा आपको ऐसा दिखना चाहिए कि आपके हाथ तो एकदम साफ हैं, जैसे आपने तो कुछ किया ही नहीं। क्योंकि आज के टाइम पर दिखावा ही ताकत होती है, और दूसरे लोगों को उन कामों का दोष लेने दें। अगर आपको कल्ट जैसी फॉलोइंग चाहिए तो लोगों के विश्वास करने की ज़रूरत के साथ लोग धर्म जैसी चीज़ों पर विश्वास करना चाहते हैं। आप खुद को एक धर्म की तरह बना सकते हैं जिससे लोग आपको पूजने लगेंगे। इसके लिए आपको अपने शब्दों को अनक्लियर और सरल रखना होगा, लेकिन वादे से भरपूर रखें। इंटेलेक्चुअल और तर्कसंगत के बजाय उत्साह पर जोर दें। ऑर्गेनाइज्ड धर्म के अनुसार अपने ग्रुप की संरचना करें। अपने इनकम के सोर्सेज को छिपाएं। लॉ नंबर 27, बिना डरे काम करें। हमें हमेशा बिना डरे काम को करना चाहिए। डरपोक लोगों को बुरा माना जाता है, इसीलिए अगर आपको कोई भी काम करना है तो पूरे मन से और बिना किसी भय या डर के करना है। बिना डरे काम करने से आप हमेशा अपने काम में और भी बेहतर होते जाएंगे। कोई भी गलती होने पर उसे और भी ज़्यादा ताकत से काम करके आसानी से पूरा कर सकते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बिना डरे काम करते हैं। ये एक हैबिट है, इसे बनाया जा सकता है। इसी तरह डरपोकपन भी एक हैबिट है। अगर आपको पता चलता है कि आप डरपोक तरीके से काम कर रहे हैं तो आपको इसे जड़ से ख़त्म करना चाहिए और इसके बजाय बिना डरे काम करना चाहिए। लॉ नंबर 29, एंड तक प्लान बनाएं। जब भी आप प्लानिंग करने बैठे तो एक बात हमेशा याद रखें कि प्लानिंग हमेशा शुरू से लेकर एंड तक करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने आधी प्लानिंग कर ली और बाकी देखी जाएगी। और इसके साथ ही आपको प्लान बी भी बनाना चाहिए, क्योंकि जब हम प्लान बनाते हैं उसमें और उसके प्रैक्टिकल में बहुत अंतर होता है और कभी कभार हमारा प्लान बिगड़ भी जाता है। इसके लिए हमेशा एक प्लान बी होना चाहिए। और अगर आप शुरू से एंड तक प्लान बनाएंगे तो आपको आने वाली सारी प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी। लॉ नंबर 30, अपनी अचीवमेंट्स को सिंपल बनाओ। इस नियम के अनुसार हमें लोगों को अपनी अचीवमेंट्स ऐसी दिखानी चाहिए जैसे मैंने इसके लिए कोई मेहनत ही नहीं की हो, जैसे ये तो मेरा नेचुरल टैलेंट है। कभी भी लोगों को अपने संघर्ष और मेहनत परेशानियों के बारे में बिल्कुल मत बताओ। रॉबर्ट का कहना है कि लोग उन लोगों से ज़्यादा प्रभावित होते हैं जो बिना किसी कोशिश के सफलता प्राप्त करते हैं। इसीलिए ये नियम लोगों को सलाह देता है कि वे अपने गोल को पाने में आने वाली चुनौती हो या बाधाओं के बारे में कुछ भी ना बताएं, सिर्फ रिजल्ट बताएं कि कितनी आसानी से मैंने इसको पा लिया। लॉ नंबर 31, ऑप्शंस को कंट्रोल करें। दूसरों को अपने द्वारा दिए गए कार्ड के साथ खेलने के लिए कहें। हम दूसरों के लिए ऑप्शंस को कंट्रोल करके सिचुएशन में हेर फेर कर सकते हैं। आप जब अपने दुश्मन को 2 ऑप्शन देंगे तो उसको लगेगा कि वो आप पर कंट्रोल कर रहा है और उसके पास 2 ऑप्शन हैं, लेकिन असल में तो आप उसे अपने ऑप्शन के बीच कठपुतलियों की तरह नचा रहे हैं। उसको लगेगा कि मेरे पास ऑप्शन है, असल में तो दोनों ऑप्शन में आपका ही फ़ायदा है। जब आप अपने दुश्मन को 2 चॉइस देते हैं तो उसे लगता है कि उसके पास आज़ादी है और वह किसी तीसरे और 6 ऑप्शंस के बारे में सोचेगा ही नहीं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने दोस्त को अपने साथ मूवी देखने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ 2 मूवी में से चुनने का ऑप्शन दीजिए। पहला ऑप्शन जैसे आप देखना चाहते हैं, मान लीजिए एक्शन फिल्म। दूसरा ऑप्शन जिसमें कॉमेडी और ड्रामा है।
जिसे आप नहीं देखना चाहते। तो आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, अरे क्या आप एक्शन मूवी या फिर कॉमेडी ड्रामा देखना चाहते हैं? पर एक्शन वाली फिल्म में कॉमेडी और ड्रामा दोनों मिल जाएगा, साथ में एक्शन भी। ये कहकर आप उसे देखने के लिए सहमत कर लेते हैं जिसे आप देखना चाहते हैं। भले ही आपके दोस्त के पास टेक्निकल 2 ऑप्शन हैं, लेकिन आपने ऑप्शंस को इस तरह से कंट्रोल किया है कि उनके द्वारा आपकी पसंदीदा मूवी चुनने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इस तरह आपको वो मूवी देखने को मिलती है जो आप देखना चाहते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि आपका दोस्त ने भी डिसीजन में अपनी बात रखी। लॉ नंबर 32, लोगों की फैंटेसीज के साथ खेलें। इस नियम में बताया गया है कि आप लोगों के सपनों, इच्छाओं के साथ खेलकर उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग उनसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं जिनसे उनके विचार, सपने या इच्छाएं मिलती हैं। तो आप भी उनके सपनों और इच्छाओं को जानकर उनको पूरा करने लगेंगे, तो वो खुद ही आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो ऐसे आप उनकी फैंटेसी के साथ खेल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक लग्जरी कार के एडवर्टाइजमेंट को इमेजिन करें, जिसमें एक अट्रैक्टिव स्टाइलिस्ट व्हीकल है जो खूबसूरत जगहों से होकर गुजरता है और उसके पीछे अट्रैक्टिव लोग हैं। एडवर्टाइजमेंट में कार की अत्याधुनिक तकनीकी, बेटर परफॉर्मेंस और शानदार सुविधाओं को उजागर किया जा सकता है। साथ ही ऑडियंस के बीच इंस्पिरेशन और इच्छा की भावना पैदा की जा सकती है। ब्रांड अपनी कारों को सफलता और अचीवमेंट के सिंबल से जोड़ सकता है, अपने व्हीकल्स को स्टेटस सिंबल की तरह दिखा करके, जो लोगों की वेल्थ और रेपुटेशन की फैंटेसीज को पूरा करते हैं। लग्जरी कार ब्रांड्स ऐसे कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने में सक्षम होते हैं। अपने मार्केटिंग एफर्ट से ये कंपनियां लोगों के वेल्थ, स्टेटस एंड लग्जरी की फैंटेसीज को दिखाती हैं और उन्हें अपनी आकांक्षाओं को साकार करने के साधन के रूप में अपने प्रोडक्ट खरीदने के लिए इंस्पायर करती हैं। एग्जाम्पल दिखता है कि इमेजिनेशन की पावर को समझना और उसका फ़ायदा उठाना कंज्यूमर बिहेवियर को प्रभावित करने और सेल्स बढ़ाने के लिए एक हाईली इफ़ेक्टिव तरीका है। लॉ नंबर 33, हर एक इंसान के अंगूठे के पेच या कमज़ोरी की खोज करें। ये नियम इंसानों के इंस्पिरेशन, इच्छाओं और कमज़ोरी को समझने पर जोर देता है ताकि उन पर इफ़ेक्ट और कंट्रोल डाला जा सके। सरल शब्दों में ये नियम लोगों को ये जानने की सलाह देता है कि दूसरों को क्या इंस्पायर और इन्फ्लुएंस करता है, ताकि उन्हें इफ़ेक्टिवली राज़ी किया जा सके। जिस तरह अंगूठे के पेच का यूज़ किसी इंसान पर दबाव डालने या उसे किसी तरीके से काम करने के लिए मजबूर करने के लिए किया जाता है, इस तरह ये समझना कि किसी इंसान को क्या इंस्पायर और इन्फ्लुएंस करता है, उसके बिहेवियर को अफेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपका एक दोस्त है जो हमेशा दूसरों को खुश करने के लिए क्यूरियस रहता है और अपने साथियों से रिकॉग्निशन चाहता है। इस दोस्त को तारीफ़ और प्रशंसा बहुत चाहिए, क्योंकि इससे उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है और उसे वैल्यूएबल महसूस होता है। ये जानते हुए आप अपने दोस्त को किसी प्रोजेक्ट में आपकी मदद करने के लिए मनाना चाहते हैं। सीधे उनसे पूछने की बजाय आप उनकी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी की प्रशंसा करने शुरू करते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि प्रोजेक्ट में उनका योगदान कितना वैल्यूएबल होगा। रिकॉग्निशन की उनकी इच्छा को अट्रैक्ट करके आप उन्हें मदद करने के लिए राजी कर सकते हैं। लॉ नंबर 34, अपने तरीके से शाही बने। राजा की तरह व्यवहार करें ताकि राजा की तरह व्यवहार मिले। अगर कोई इंसान शक्तिशाली और सम्मान के लायक है तो दूसरे लोग नेचुरली उसे उसी तरह से देखेंगे और उसके अनुसार व्यवहार करेंगे। जिस तरह एक राजा खुद को गरिमा और अधिकार के साथ रखता है, इस तरह इंसान अपने आसपास के लोगों से सम्मान और ओबीडियंस पाने के लिए ऐसा ही व्यवहार अपना सकते हैं। मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं। आप बॉस नहीं हैं, लेकिन आप सभी लोगों की हेल्प करते हैं। किसी को भी काम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपके पास आते हैं और इससे वो लोग आपको बॉस की तरह ट्रीट करते हैं। लॉ नंबर 35, समय की कला में महारत हासिल करना। ये नियम काम और डिसीजंस के समय को समझने के और उनका फ़ायदा उठाने के बारे में है। इंसानों को अपने समय में धैर्यवान होना चाहिए, कभी भी जल्दबाजी में ना दिखें, हमेशा धैर्य रखें, अपने समय का इंतज़ार करना सीखें और तभी वॉर करें जब समय सही हो। समय एक परसेप्शन है, इसीलिए अपनी भावनाओं पर काबू पाकर आप समय को धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला बना सकते हैं और भविष्य के बारे में अपनी परसेप्शन को लंबा कर सकते हैं। इससे आप अधिक धैर्यवान बन सकते हैं। लॉ नंबर 36, चीज़ों को इग्नोर करें जो आपके पास नहीं है। मान लीजिए आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उन प्रॉब्लम्स पर ध्यान देने के बजाय आप उनसे अपना ध्यान हटा सकते हैं। ये तकनीकी आपके दुश्मन को कमज़ोर करने के लिए यूज़ की जाती है।
जितना ज़्यादा आप अपने दुश्मन पर ध्यान देंगे, आपका दुश्मन उसे और ज़्यादा सीरियसली लेगा और अपनी ताकत को बढ़ाता जाएगा। इसीलिए अपने दुश्मन पर कभी भी ज़्यादा ध्यान मत दो, हमेशा उसे इग्नोर करते रहो। लॉ नंबर 37, अट्रैक्टिव सेंस बनाएं। अगर आपको पावरफुल बनना है तो आपको आपके आसपास के माहौल को अच्छा बनाना पड़ेगा, क्योंकि लोग तभी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे जब आप उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखोगे। क्योंकि नॉर्मल तो हर इंसान है, आपको अपने पहनावे से लेकर अपने आसपास की जगहों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना होगा। जनता हमेशा कुछ अलग चाहती है, उसे वही सेम चीज़ पसंद नहीं है। लॉ नंबर 38, जैसे आपका मन हो वैसे सोचो, पर लेकिन व्यवहार दूसरों की तरह करो। अगर आप हमेशा ही लोगों को नीचा दिखाते रहेंगे तो ये उनके लिए बुरा होगा और वो सोचने लग जाएंगे ये इंसान तो सिर्फ दिखावा करता है। इसीलिए आम लोगों के साथ घूमने मिलने और अपनी सच्ची भावनाओं को छुपाने का प्रयास करें, ताकि आम लोगों के साथ आपका जुड़ाव बना रहे। ऐसा करने से आप अपनी सच्ची मान्यताओं को टारगेटेड तरीके से दिखाने के लिए अकेले रह जाएंगे। एक बार जब पावर का आधार स्थापित हो जाता है तो आप धीरे धीरे अपनी मान्यताओं का प्रसार करना शुरू कर सकते हैं। लॉ नंबर 39, मछलियाँ मत पकड़ो, पानी हिलाओ। कभी भी गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमेशा शांत और रिलैक्स रहने की कोशिश करें, क्योंकि आपका गुस्सा ही ज़्यादातर आपका काम बिगाड़ सकता है। अपने दुश्मन की कमज़ोरियों को पता लगाने की कोशिश करें, जब आपको पता लग जाएगा आप उनके साथ खेल सकते हैं। लॉ नंबर 40, कभी भी फ्री का खाना मत खाओ। किसी भी ऐसी जगह पर भरोसा मत करो जो आपको फ्री में मिली हो। इस दुनिया में फ्री कुछ भी नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ फ्री में दे रहा है तो उसकी कोई साइकोलॉजिकल वैल्यू तो ज़रूर होगी, यानी कि वो चीज़ या तो आपको परेशान करने के लिए या आपको नीचे दबाने के लिए दी जा रही है। इसीलिए कभी भी फ्री की चीज़ पर भरोसा मत करो। लॉ नंबर 41, बड़े लोगों के जूते में अपना सर न डालें। कहने का मतलब है चाहे कितना भी अमीर आदमी क्यों ना हो, किसी के जैसे बनने की कोशिश मत करो। तुम अलग हो, तुम्हारे पास ताकत है, तुम अपना नाम बना सकते हो। कभी भी बड़े लोगों की परछाई बनने की कोशिश मत करो। आपको हमेशा अपने दम पर अपना नाम बनाना चाहिए। लॉ नंबर 42, चरवाहे को खत्म कर दो, सारी भेड़ बिखर जाएंगी। कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स का कारण सिर्फ एक चीज़ या एक इंसान होता है। अगर आप उस मेन रीज़न को ही ख़त्म कर देंगे तो बाकी प्रॉब्लम्स अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगी। जैसे कई बार किसी राज्य को जीतने के लिए उसकी सेना से लड़ने के बजाय आप उसके राजा को ही पहले ख़त्म कर देते हैं, तो सेना लड़ेगी ही नहीं और आपने सारी परेशानियों को एक ही पल में ख़त्म कर दिया। लॉ नंबर 43, लोगों के दिल और दिमाग से खेलें। अगर आप लोगों को ज़बरदस्ती से वफ़ादार बनाने की कोशिश करेंगे तो वो आपको ज़रूर धोखा दे देंगे। इसीलिए हमेशा ज़बरदस्ती की बजाय आप उसे लालच में फंसा सकते हैं, क्योंकि जब आप उसे लालच देंगे तो वो खुद आपके जाल में फंस जाएगा, क्योंकि उसे अपना फ़ायदा दिख रहा है। इसीलिए वो आपको धोखा नहीं दे पाएगा। लॉ नंबर 44, मिरर इफ़ेक्ट से लोगों को निशस्त्र कर दो। आईना एक धोखा देने की तरह यूज किया जा सकता है। आप अपने दुश्मन की नकल करके और उसके जैसे काम करके उसका मजाक उड़ा सकते हैं और आप अपने दुश्मन को ओवर रिएक्ट बना सकते हैं। लॉ नंबर 45, बदलाव के लिए प्रचार करें, लेकिन एक बार से ज़्यादा सुधार ना करें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए बदलाव बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन बदलाव के लिए हमेशा धीरे धीरे कोशिश करें। एकदम से सब बदलने से प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इंसान हमेशा धीरे धीरे प्रैक्टिस से सीखता है। अगर आप किसी सिंगर को एकदम क्रिकेट खिलाओगे तो वो नहीं खेल पाएगा, धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करेगा और अपने प्रोफेशन को चेंज कर लेगा। लॉ नंबर 46, कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा परफेक्ट ना दिखें। अगर आप अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा परफेक्ट दिखाने की कोशिश करेंगे तो लोग आपसे जलने लग जाएंगे और इसकी वजह से कोई भी आपके पास नहीं आएगा। लेकिन अगर आप परफेक्शन की बजाय अपनी कमज़ोरी शेयर करेंगे तो लोग आपसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। इसीलिए ज़रूरत से ज़्यादा परफेक्ट मत बनो। लॉ नंबर 47, अपने गोल से कभी भी आगे ना जाएं, जीत में रुकना सीखें। अगर आपने अपना गोल अचीव कर लिया है तो ये आपके रुकने का सही मौका है और फिर आप अपने दुश्मनों से आसानी से हार जाएंगे। लॉ नंबर 48, खुद को फॉर्मलेस मानो। जीवन में कुछ भी एक जैसा कभी नहीं होता, सब कुछ बदल जाता है। इस वजह से हमेशा एडजस्ट करना सीखो। अलग अलग सिचुएशन में आपको ढालना पड़ेगा। सब कुछ आपके प्लान के हिसाब से नहीं चलता है। आपको हमेशा पानी की तरह बने रहना है। गिरगिट में अपना रंग बदलने और अपने एनवायरनमेंट में घुल मिल जाने की क्षमता होती है।
जिससे वो शिकारी से छुपकर रह सकते हैं और शिकार भी कर सकते हैं। अपने एनवायरनमेंट के अनुकूल होकर और अपने एनवायरनमेंट में घुल मिलकर वो अपने बचने और सफलता की संभावनाओं को बढ़ाते हैं। इसी तरह इंसान अलग अलग सिचुएशन के लिए अपने अप्रोच में लचीला और एडेप्टेबल बनकर लॉ 48 को लागू कर सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक है। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।